Okay guys, hello, good evening. Yes, so guys basically ये जो वीडियो है वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो मैं हूं कौशिक और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हम अभी इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो या तो आप कमेंट कर सकते हो। यस, और दूसरी बात कि जब भी आप ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो उनसे पहले यहाँ पर मैंने जो टेम्पलेट वगैरह यूज़ किया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले से ही htdocs जो हमारा जेम सर्वर है उसके अंदर जो हमारी डायरेक्टरी होती है वहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है और वहाँ पर मैंने पूरा जो टेम्पलेट है वो वहाँ पर फीड कर दिया है। दूसरी बात कि अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा तो वो शुरू से बताऊंगा कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसी प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर शुरुआत से लेके एंड तक आपको पूरा प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि ये पूरा कोर पीएचपी में होगा गाइस, मतलब पूरी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, आपको बताऊंगा कहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है। और डिटेल स्टडी में मैं बाद में जाऊँगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल में बतानी है तो इस वीडियो में वो कवर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, मतलब कार्ड ऑपरेशन हो गया, फिर लॉगिन हो गया विथ सेशन और रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर नई चीज़ें डैशबोर्ड में डालनी है तो कैसे डालेंगे, फिर एडमिन का जो पार्ट है उसमें वहाँ पर आप डेटा टेबल्स का यूज़ कैसे करोगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले से लेके बताता हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ जो हमारा जेम का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने ये देखो जेम्प है, उसके अंदर htdocs है और उसके अंदर क्विक ऐसा एक फ़ोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर ये पूरा टेम्पलेट रख दिया है, ठीक है। ओके, अभी मैं फ़िलहाल सबलाइन यूज़ कर रहा हूँ गाइस, सो आई होप आपको सबलाइम्स के बारे में पता होगा। अब सबलाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एडिटर है जहाँ पर आप अपना कोडिंग करते हो और अगर आप चाहो तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एडिटर को यूज़ करो तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। ओके, अब शुरुआत करते हैं गाइस पहले ही चीज़ से। अब देख लो मेरे पास ये जो टेम्पलेट है उन पे सबसे पहला जो पेज है उसका नाम है इंडेक्स पेज, ठीक है। अब इस इंडेक्स पेज में वो सभी चीज़ें हैं जो एज ए होम पेज में होती है। तो अब मैं इनको रन करके एक बार देख लेता हूँ कि ये चीज़ें क्या है, इस टेम्पलेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे काम में आ सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन क्विक गीक, मतलब आप एक गीक बनाओ और लोगों को अगर आपकी स्किल पसंद आती है तो वो आपको हायर कर सकते हैं यूजिंग ईमेल या तो यूजिंग कॉन्टेक्ट नंबर। अब वो डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट में वो चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी भी मैटर करती है तो वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कुछ ऐसा बनाना है कि आप गीक बना रहे हो और उस गीक के हिसाब से लोग आपको देख रहे हैं और आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आपका काम भी हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हो रही है ना। ओके, फिलहाल इसको रन कैसे किया जाए तो सबसे पहले तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लो, जैसे कि यहाँ पर ओपन है। आपको करना क्या है कि यू हैव टू राइट योर URL। ज़्यादातर URL ऐसे लिखी जाती है लोकल होस्ट जो हमारा बेसिक सर्वर है वो। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसका नाम क्विक गीक है ना। अब एंटर लगा दो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वाला पेज होगा वो अपने आप रन हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया है हमारा पेज रन, ठीक है। अब
यहाँ पर मैं ये जो टेम्पलेट है उनको पूरी तरीके से देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं फ्यूचर में उनको यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फीचर जॉब लिस्टिंग आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें काम की है वो मैं रखूँगा, बाकी जो काम की नहीं है उनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब वो हटाने की अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसको पहले बनाते हैं, क्योंकि वो बेस है और वो बेस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये पूरा सिनारियो हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है लॉगिन। अब ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने से भी पहले हमारा होम पेज होगा, फिर गीक का जो लिस्टिंग होगा वो होगा, फिर यूज़र का लिस्टिंग भी हम बताने वाले हैं। तो वो दोनों चीज़ें भी मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ों में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, जैसे कि गिग लिस्टिंग और दूसरा यूज़र लिस्टिंग। ठीक है, ये दोनों बातें हम होम पेज में ऐड करेंगे। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ होम पेज से। तो ज़्यादातर गाइस क्या होता है कि यहाँ पर जो नेविगेशन है आपका, ये यहाँ से आता स्टार्ट हो रहा है, हेडर से हेडर, और उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है वो पूरा एक अलग पार्ट से रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ इंक्लूड, ताकि बार बार मुझे इस फाइल को कॉल ना करना पड़े। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो कॉमन लिंक्स हैं, मतलब ये जो CSS है उनको यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर नया पेज में जा रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट और कंट्रोल एस करके यहाँ पर जो इंक्लूड वाला फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पर ऑल लिंक्स .php समथिंग लाइक दिस, मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ पर आप आके कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक, अब मैंने कंट्रोल Z क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा पेज है वो है HTML, अभी मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना है, PHP के अंदर। ठीक है, तो या तो आप इनका कॉपी पेस्ट कर लो पूरा पेज, कंट्रोल N कंट्रोल V कंट्रोल S, ऐसे index.php। दूसरा तरीका है आप इनको रीनेम कर लो। ठीक है, तो ये आसान तरीका है रीनेम करने का, ताकि आपको डबल कॉपीज रखनी ना पड़े। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कॉपी रखनी चाहिए, ताकि दूसरी बार जब आप काम करो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या था अभी क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही बैकअप लेके रख देता हूँ। तो आपको भी वही करना चाहिए, ताकि आपकी जो मेन डायरेक्टरी है वहाँ पर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये पेज बना लिया। ठीक है, अभी इस पेज के अंदर जो फूटर वाला पार्ट है यहाँ पर देखो आप सभी स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ और नया पेज बना लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और इंक्लूड जो फोल्डर है उसके अंदर जाने देता हूँ फूटर स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं कैसे इंक्लूड करते हैं, PHP इंक्लूड। अब मेरा पाथ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फोल्डर का नाम है इंक्लूड, इस फोल्डर के अंदर ये फूटर स्क्रिप्ट .php ऐसी फाइल है। अब मैं यहाँ पर इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फाइल का जो डेटा है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इंक्लूड किया, मतलब वहाँ पर जो चेंजेस होगा वो अपने आप यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही हम चीज़ करेंगे यहाँ पर, ये जो लिंक है यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ऑल लिंक्स। ठीक है, अब ये पूरा काम हो चुका है गाइस। अभी बारी है हेडर की। अब ये जो हेडर है उसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, पेस्ट कंट्रोल एस, इंक्लूड में जा रहा हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ header.php। ठीक है, अब यहाँ पर हेडर को इंक्लूड कर देता हूँ, सिंपल सी बात है ना, डन। तो ये जो चीज़ है ये आपको क्यों करनी है, अब ये हम इसलिए कर रहे हैं गाइस, ताकि हमें हर बार अगर नया पेज बना रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर जो हेडर में चेंजेस होते हैं वो हर एक पेज में करने ना जाना पड़े,
या तो हम कोई नई फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें हर बार वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक फाइल में चेंज करो, सब में चेंज हो जाता है ना। जैसे ये बात ऐसी हुई गाइस कि मान लीजिए कि एक डब्बे के अंदर हम सब कुछ ऐसा फिटिंग कर रहे हैं कि एक डब्बे में चेंज करो तो सारे के सारे डिब्बे में लाइट आ रही, ठीक है। अगर मान लो कि एक डिब्बे में लाइट कट गई तो दूसरे डिब्बे में भी लाइट नहीं जाएगी, वैसी चीज़ होती है इंक्लूड। तो ये कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ। अगर वहाँ पर आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर भी वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, अब शुरू करते हैं कि पूरा जो फंडा है वो पूरा पेज मैंने सेटअप कर दिया है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है वो ऐसे ही काम करेगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बेसिकली इंडेक्स वाला पेज बना दिया। अब इस पेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। यस, अभी हम यहाँ पर आते हैं, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब ये आपको वार्निंग दे रहा है, इंक्लूड और links.pg failed to open stream, such no file and directories available over here. See this, आपको इनकी एरर दिख रही। अब आप देखा जाए तो ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ऑल लिंक्स ऐसा है, तो ये जो फाइल है उसको रीनेम करते हैं गाइस। यहाँ पर मिस्टेक थी, ऑल लिंक्स ऐसा, ठीक है। काम खत्म। अब इनको देखते हैं चल रहा है कि नहीं। यस, इट इज़ वर्किंग। ओके, हाँ। अभी मैं हेडर डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनको एक बार देख लेता हूँ कि हाँ भाई लिस्टिंग वाला पेज मुझे चाहिए। आगे जाके इसी पेज के अंदर मैं लिस्टिंग करूँगा, तो ये पेज टच नहीं कर रहा हूँ। अबाउट वाला पेज फ़िलहाल अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं, जैसे कि ये जॉब डिटेल वाला पेज, वो आगे चल के मुझे चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम रखेंगे। और बाकी की जो काम की चीज़ें, यहाँ पर देखो रजिस्टर, ये पेज हमारे पास नहीं है, लॉगिन भी नहीं है, हम इनको बना लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेडर है उनको देखते हैं कि किस तरीके से अच्छा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडर पे आ रहा हूँ, तो फिलहाल हमारे पास होम है, फिर जॉब लिस्टिंग वाला पेज है, फिर अबाउट वाला पेज है, फिर यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पूरा एलाइन निकाल देते हैं। जॉब डिटेल्स वाला वो देख लेंगे बाद में, ये अबाउट और ये खत्म, ठीक है। अब देखो आपका जो हेडर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, होम समथिंग समथिंग पेज। और ये अभी ये जो हेडर है, उस हेडर को हम एडिट करते हैं हमारे हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब फाइंड ए जॉब की जगह पर फाइंड अ गिग ऐसा लिख देते हैं। अबाउट की अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं। अब ये दो ही चीज़ें रखते हैं। अब देख लो आप, होम फाइंड अ गिग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, और एक चीज़ मुझे चाहिए, यूज़र लिस्टिंग ऐसा, ठीक है। तो फाइंड अ यूज़र ऐसे भी लिख सकते हो आप। डन। यस, सो आपके सामने ये चीज़ें हैं। अभी ये जो रजिस्टर वाला पेज है वो गाइस हमारे पास फ़िलहाल अभी नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो पेज था हमारा कॉन्टेक्ट वाला, उसको पहले थोड़ी देर के लिए एक्टिव कर लेते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। अब देखो मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पर एक फॉर्म है गाइस, इसी फॉर्म का हम यूटिलाइजेशन करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए, ठीक। फिलहाल अब हम यहाँ पर आ जाते हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें अब होम पेज में हैं। हमारे पास टॉप कैटेगरीज है, यहाँ पर दिख रही है आपको। ये सभी कैटेगरीज हम डेटा से बेस में से भी ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये हम नहीं करेंगे। हमें जो काम की चीज़ें वही करनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करनी है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये लिस्टिंग वाला पेज है, तो यहाँ पर हम लिस्टिंग लाएंगे। फ्यूचर जॉब की जगह पर फ्यूचर गिग्स डाल देते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ यहाँ पर काम कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फीचर जॉब वाला। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। ये रहा फीचर जॉब की जगह पर मैं लिख देता हूँ गिग्स। ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली उसको देख पाओ और सीख पाओ कि हाँ भाई, जो ये लिस्टिंग हमें दिख रहा है, ऊपर भी रिसेंट गिग्स ऐसे कर देता हूँ, ताकि ये जो जॉब वाला है वो ना दिखे, गिग्स ही दिखे। ठीक है, हाँ, तो अब ओवरऑल फंडामेंटल मुझे समझ में आ गया। अभी हम रजिस्टर वाला जो पेज है उसको डिज़ाइन करने से पहले गाइस क्या करना है, हमें ये जो फाइंड गिग है और फाइंड यूज़र है, उनको पहले कन्वर्ट करना है पीएचपी के अंदर। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो होम पेज वगैरह आ रहा है वो पुराना वाला स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ना। ये जो मिल रहा है वो बाकी वो सही है, लेकिन ऊपर जो का जो ये पोर्शन मिल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लो, ये आपका पेज कौन सा है, जॉब लिस्टिंग डॉट HTML। ठीक है, आप उस पेज को ओपन करो। अब इनको आपको पीएचपी में कन्वर्ट करना है, तो इसको रीनेम कर दो। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रीनेम। अभी जितनी जगह पर आपने वो इंक्लूड फाइल लिखी थी ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, अब देखो, ज़्यादातर सबलाइन के अंदर ये चीज़ें काम नहीं करती, तो आप एक बार इनको बंद कर दो, फिर से चालू कर दो। अब बंद करने के लिए होता है शॉर्टकट Ctrl+W, और स्टार्ट करने के लिए Ctrl+Shift+T। रेडी, जो पिछले स्टेट में फाइल होती है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इंक्लूड करनी है वही चीज़ जो पहले हमने इंडेक्स वाले पेज में की थी। ठीक है, इंक्लूड ऑल लिंक्स डॉट PHP। ये हमारी लिंक्स हो गई गाइज। यहाँ पर जो हेडर है वही हेडर यहाँ पर बुलाना है हमें। ये हो गया आपका हेडर का काम, और वैसे ही हमें फुटर में जाना है, और ये फुटर वाला जो स्क्रिप्ट है उसको लेके आना है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको निकाल दो। डन। तो अब आपका जो जॉब लिस्टिंग वाला पेज है गाइज वो काम कर रहा है। अब आपको हेडर में जाना है। यहाँ पर याद रहे जो HTML वाली चीज़ें हैं उसको निकाल के आपको क्या करना है, PHP करना है। तो सबसे पहले मैं वही काम कर देता हूँ, ताकि हमारा एक्सटेंशन सेम टू सेम रहे और हमारा काम भी हो सके। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो हेडर अब बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको पेज का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा गाइस, तो ये पेज आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि HTML पेज अभी फ़िलहाल इस लिस्ट में नहीं है, सॉरी PHP वाला पेज यहाँ पर नहीं है। तो इसको रीनेम कर दो। वही चीज़ करनी है जो पहले मैंने आपको बताई। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, अब आप थोड़े स्मार्ट हो चुके हो, तो सिंपल सी बात है, इसको पहले बंद कर दो, सॉरी, और इसको स्टार्ट करके यहाँ पर PHP, ये मैंने लिंक्स ले ली, जितनी भी लिंक्स मैंने अलग फाइल में रखी है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हेडर, और इस हेडर को यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। डन। उसके बाद गाइज ये मैप वाला पोर्शन है, इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
अगर आप चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल रखो, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख लो एक बार, ये हो गया डन, है ना। बड़ा ही आसान है गाइस। हाँ, तो अभी फ़िलहाल तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज हमने बना लिया है। अभी हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको देखना है कि अभी हम हमारा फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी एक पेज को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है, इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकूँ। तो बड़ा ही सिंपल है गाइस, आपको करना क्या है, ये कॉन्टैक्ट वाला जो पूरा पेज इसको कॉपी किया, पेस्ट। वैसे कुछ और चीज़, इसको कॉपी करने से पहले ये चीज़ करना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर जो फुटर वाला पोर्शन है ये बाकी था, है ना। तो पहले इसको निकाल दो ताकि आपका काम आसान रहे हर बार। फुटर स्क्रिप्ट डॉट php, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो गाइस, ये जो फुटर है ये फुटर आपको अलग कर देना है। अब ये जो फुटर है ये कौन सा फुटर है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो बी और ये वेब वाला ट्विटर फेसबुक वाला आइकॉन आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन है उसे फुटर बोला जाता है। और यहाँ पर फुटर वाला पोर्शन ये है, ठीक है। तो हम इनको भी अलग कर देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, है ना। तो कर ही देते हैं भाई, इसको निकाल दो यहाँ से और अलग से डाल दो, कहाँ पर, इंक्लूड में। और आप यहाँ पर दे दो फुटर डॉट पेज। गाइज ये मेरी स्टाइल है, आप चाहो तो अलग से बना सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फुटर php टैग, और ये हो गया डन। ओके, अभी फिलहाल इनको कर लेते हैं कॉपी और नया पेज बना देते हैं और सेव कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं रजिस्टर, और यू कैन से, हाँ रजिस्टर ही देते हैं, रजिस्टर डॉट php, ठीक है। हाँ, तो मेरा काम तो हो गया गाइस। और यहाँ पर ये जो पूरा झोल चल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है मैप का। अभी फ़िलहाल मुझे ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक था पूरा मैप, ठीक है। तो मैंने मैप को निकाल दिया। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो चीज़ है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, रजिस्टर डॉट php। तो मैंने URL लिख दिया है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ ये फॉर्म दिख रहा है और राइट हैंड साइड चीज़ें दिख रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पर आ रहा हूँ रजिस्टर के अंदर और यहाँ पर लिंक दे देता हूँ रजिस्टर डॉट php। याद रहे आपको आपकी URL, आपका पेज का नाम नहीं भूलना है। और उसी तरीके से यहाँ पर बनाऊँगा मैं लॉगिन डॉट php, ठीक है। ओके, ऑल सेट है गाइज, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अभी देखो पूरा सिनारियो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जो टेम्पलेट था उनको डिवाइड कर दिया मेरे हिसाब से, ताकि मेरा आगे वाले जो पेजेस हैं वहाँ पर मेरा काम थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। डन, ओके यस। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले से हमें देखना है कि टेम्पलेट में कहीं पर फॉर्म वगैरह है कि नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपको बना बनाया मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा टेम्पलेट लिया ताकि आप समझ पाओ सही तरीके से।
अब नहीं है उसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्ट वाला पेज है, कहीं ना कहीं पर तो होगा ही फॉर्म, आप उस फॉर्म को उठा लो, आपका काम बड़े ही आराम से होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है उनको पूरा कंप्लीट करते हैं डिज़ाइन के साथ। ठीक है, अब गेट इन टच की जगह पर योर सेल्फ, ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म की एक्शन हो रही है गाइज, वो एक्शन हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे आगे जाके। मेथड पोस्ट है और ये आईडी वगैरह अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो पेज है वो कैसा दिख रहा है। हाँ, तो हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऐसा लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन, डन। सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देख लो, यस डन, मिल गया। अभी ये जो पूरा पोर्शन है ये मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो हाँ भाई, हमें टेक्स्ट एरिया की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऑलवेज बैकअप के साथ चलो। देखो मेरे पास कॉन्टेक्ट का जो पेज है वो मैंने वैसे ही रखा है, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक उनको टच नहीं करेंगे, जब भी ज़रूरत होगी तब आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो पोर्शन है वो मैंने निकाल दिया अभी है। एंटर योर नेम, ईमेल एंड सब्जेक्ट। तो अभी क्या करते हैं, नेम ईमेल को डबल बार कॉपी कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो चीज़ें हमें ज़रूरी है वही रखते हैं, बाकी का सब कुछ निकाल देते हैं। जैसे ऑन सिलेक्ट ये होता है, फिर ऑन फोकस दिस प्लेस ऑर्डर समथिंग समथिंग, कोई बात नहीं, ये चीज़ें रखते हैं ताकि आगे जाके आपको भी समझ में आए और क्या क्या चल रहा है वो भी आप देख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल ये सोचना है कि यूज़र के पास से कितनी चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ उसका नाम, दूसरी चीज़ उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर उनका एड्रेस आप ले सकते हो, आप उनका सिटी ले सकते हो, आप उनका स्टेट ले सकते हो। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारा कोड स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ले लिया है नेम। अब ज़्यादातर क्या होता है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर होता है फर्स्ट नेम, उसके बाद एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसको ये लास्ट नेम कर देते हैं। अब इनको नेम क्यों दे रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि नेम फील्ड के साथ हम आगे डेटाबेस में डेटा को पास ऑन करेंगे, लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा गाइज, यही चीज़ जो यहाँ पर है। ठीक है, और ये है लास्ट नेम, डन। अब ईमेल हो गया। अब यहाँ पर बारी है नंबर की। अब यहाँ पर सॉरी मोबाइल, ठीक है, और यही चीज़ें यहाँ पर भी डाली हैं। टाइप आ जाएगा नंबर और एंटर मोबाइल नंबर ऐसे लिख देते हैं। डन, एक बार देख लेते हैं कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ तो भाई आप देख लो, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम मिल गया, लास्ट नेम मिल गया, ईमेल। अब ये यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है हमें। एंटर योर मोबाइल, एंटर मोबाइल नंबर, दैट्स इट, ये भी हो गया। अभी और कौन सी चीज़ें चाहिए कि आप कौन से सिटी में से हो। अगर आप चाहते हो कि ड्रॉप डाउन हमें चाहिए तो गाइज़ यहाँ पर आप एक काम करो, आपका जो पहला वाला पेज था कॉन्टेक्ट वाला या तो जो भी एचटीएमएल वाला जो पेज था उसके हिसाब से आपको यहाँ पर और सारी चीज़ें एलिमेंट में दिख रही है। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, मैं इनको यहाँ पर रन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास इसी टेम्पलेट की। ठीक है, तो मैं जो चाहूँ यहाँ से उठा सकता हूँ।
तो फॉर्म वाली फील्ड है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, दिख रहा है आपको, ईमेल एड्रेस, सिटी। तो देखो यहाँ पर सिटी का ड्रॉप डाउन मिल रहा है, कंट्री का भी ड्रॉप डाउन है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है भाई, हमारे पास वैसे ही बना बनाया माल है तो हम इनको उठा लेते हैं। मतलब रेडी चीज़ें हैं तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। हाँ, तो आपको जाना है फॉर्म एलिमेंट्स, देखो ये मिल गया, ठीक है। अभी ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, तो याद रहे आपको कहाँ से कहाँ उठाना है। देखो ये डिव से ये डिव खत्म हो रहा है, आपको नीचे अंडरलाइन दिख रही है, हाँ दिख रही, तो ये डिव से ये डिव, और ये भी देख लो। तो भाई यहाँ से पूरा ये पूरा चीज़ मैं उठा रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके दिखा सकूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ रहा हूँ प्लेस होल्डर सब्जेक्ट के पहले, यहाँ पर इनको ऐसे कर देते हैं। अभी ये जो चीज़ है पहले एक बार पेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये सही जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा 12th पे बेस है। 12th क्या सर, मतलब ये बूस्ट्रैप वाला पूरा है। सो यहाँ पर देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। अब देखो ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, देख रहे हो। अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये है 6, फिर ये है 6, उसके बाद ये 12 की कॉलम, ठीक है। 12 का मतलब ये पूरा पोर्शन कवर हो रहा है यहाँ तक का, है ना, और ये दोनों हाफ हाफ पोर्शन हो रहे हैं, 6 के 6 के, ऐसा। ये बूस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है, वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें करना क्या है, तो यस आपको फिलहाल यही चीज़ों को कॉपी करना है, या तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको सिंपली बात बताता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, div डॉट कॉलम sm6, ठीक है। अब ये आपको चाहिए 2, सॉरी, कॉपी करके मैं इसको वहाँ यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं उस पेज पे जा रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए उनको पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखो गाइज, ये मैं पूरा ये डिव को, अगर आप चाहते हो तो आप डिव से डिव कॉपी कर लो, एक बार देख लो आपका काम यहाँ पर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो इस 6 के बीच में मैंने ये डिव डाला है, अभी देख लेते हैं कि वो सही से दिख रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ इट इज़ विजिबल, गुड, हाँ दिख रहा है ना, हाँ तो सही है बिल्कुल। अभी भी एक और चीज़ है गाइस कि ये बंदे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है और एक क्लास जा रहा है जो होता है फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब इस डिव के अंदर और एक डिव स्ट्रक्चर है जिसका क्लास नेम है फॉर्म ग्रुप, तो कोई बात नहीं, हम उनको वो भी दे देते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर सही से चले, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ देखो, अब स्पेसिंग का जो इश्यू था वो निकल गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक ये जो पूरा पोर्शन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको निकाल के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे वो चीज़ें कॉपी ना करनी पड़े, ठीक है। अभी सिर्फ मुझे क्या करना है, इस डिव को कॉपी करना है ताकि मेरा जो कंट्री वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सही सलामत मेरे पास आ जाए। तो ये रहा हमारा कंट्री वाला कोड, डन, ऑल सेट। अब यहाँ पर आपको जो एरर दिख रही है डबल कोट्स की, उसको निकाल दो, दैट्स इट गाइस। आपको एरर वगैरह देखती रहनी है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो आपको खुद से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, हमारा जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल रेडी है। अभी एक और चीज़ करनी है हमें, 1 मिनट गाइस। यस, सो अभी सिटी और कंट्री का जो ऑलरेडी हमारे पास ड्रॉप डाउन था वो हमने यूटिलाइज कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस से यहाँ पर
वो चीज़ें लाएंगे। अब ये कैसे करते हैं वो देखें। सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस बनाना है, तो मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ गाइस। तो डेटाबेस आपको पेज पे माई एडमिन ओपन करना है और यहाँ पर आपको नाम दे देना है। आपको नाम दे देना है क्विक गिग। आप चाहो जो भी चाहो वो बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं सिटी, और उनको एक यूनिक आईडी दे देते हैं और फिर नाम पास ऑन कर देते हैं। जैसे मैंने दे दिया CID और यहाँ पर दे रहा हूँ CNAME। वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं ताकि मैं यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करूँ, ठीक है। अब इनको ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया क्योंकि ये हर बार बढ़ती रहे। डन है गाइस। तो यहाँ पर मैं नेट पे जा रहा हूँ, सिटी लिस्ट फॉर MySQL डेटाबेस विथ रिकॉर्ड्स, ऐसा मैंने सर्च किया। अगर मुझे सैंपल मिल जाए तो भाई हमारे पास ये देखो कंट्री का पूरा है। तो अभी कंट्री में हमें जाना ही है, वैसे भी कोई बात नहीं। तो कंट्री का जो टेबल है वो अभी बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें मिलती है एज ए डेवलपर। अगर आप खुद से नहीं सोचोगे कि हाँ भाई हम कर लेंगे, हो जाएगा, ये सभी जो चीज़ें होती है गाइज, पहले एक बार खुद से ट्राई करो ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पर हैं, है ना। चलो अभी हम क्लिक किया टू डाउनलोड। तो भाई ये हो गया डाउनलोड और यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ मुझे मिल रहा है कि नहीं। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये मुझे देखो सिटी, कंट्रीज़ एंड स्टेट, ये इतनी सारी टेबल्स मुझे मिल गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन तीनों टेबल को हम उसी डेटाबेस के अंदर ले लेते हैं। तो गाइज ये तरीका है, आप डायरेक्टली ले सकते हो। अब करना क्या, आपको इस डेटाबेस को पहले सिलेक्ट कर लो। अभी तीनों को ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। जब यहाँ पर सक्सेस 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 ऐसे लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपका जो ये तीनों जो टेबल हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। देखो ये आ गया, दो टेबल सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके हैं। अब ये तीसरा इंसर्ट हो रहा है जिसका नाम है सिटी, ठीक है। आप चाहो तो नाम बदल सकते हो, टेब TBL_countries जो लिखा है उनकी जगह पर आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी गाइज फिलहाल मुझे ये सिटी टेबल की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आप खुद से सोचो कि इतने सारे जो सिटीज़ हैं वो मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर फाइंड कर लिए, और ये देखो आपके पास है पूरा, है ना। तो इतना दिमाग लगाना है आपको, सिंपल सी बात है यार। अगर मार्केट में सब कुछ मिल रहा है तो यूज़ क्यों ना करें, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो वही बात हो रही है कि मैंने आपको ये पूरा लिस्ट कैसे लेना है मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप ऐसे ही डाउनलोड करके ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल ये जो टेबल है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑपरेशन में आओ और इनको बोल दो टाटा बाय बाय सिया। तो ये भाई चले गए। चलो कोई बात नहीं, अभी इन सिटी को मुझे वहाँ पर दिखाना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो सिटी वाला यहाँ पर लिस्टिंग आ रहा है उनकी जगह पर हम डेटाबेस वाले लिस्टिंग को फेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ों में ध्यान देना है गाइस। सबसे पहली बात, डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करें। अब देखो मैं यहाँ पर जो इंक्लूड वाला फोल्डर है वहाँ पर एक कनेक्शन फाइल बनाता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ connection.php। डन। अभी गाइज बहुत सिंपल सा कनेक्शन बनाते हैं और बहुत ही आसानी से
आपको समझ में आ जाए वैसी एक कनेक्शन फाइल बनाते हैं। अब कनेक्शन फाइल बनाते क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, ठीक है, तो उनके लिए हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। वैसी ये चीज़ है गाइस कि PHP को MySQL की भाषा समझ में नहीं आती, तो उनके लिए दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है, उस ब्रिज को बोलते हैं कनेक्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान है भाई। जैसे दो लोग अगर ना मिल रहे हों, उनको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीसरे लोगों को हायर करते हैं ताकि वो दोनों की भाषा को समझ पाए, है ना, जिसे हम मीडिएटर बोलते हैं, तो वो दोनों को समझा सकता है। वैसी चीज़ यहाँ पर करनी है, तो बड़ा ही आसान है गाइस। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कौन, और न्यू MySQLi, आप ऐसे ही लिख सकते हो MySQLi। अब ये आई क्या है, मतलब इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ MySQL, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यू कैन यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ कंटेंट ऑल्सो, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको अगर ये लिखना है जैसे कि आई तो भी चलेगा, ठीक है। अब मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका लोकल होस्ट, लोकली होस्टेड सर्वर, इसे लोकल होस्ट बोला जाता है। फिर आता है आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपका यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट, क्योंकि आप लोकली काम कर रहे हो तो, और उसका पासवर्ड कुछ नहीं होता है गाइस, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका डेटाबेस का नाम, अब यहाँ पर आप देखो आपका डेटाबेस का नाम क्या है, तो भाई ये हमारा है डेटाबेस, ठीक है। अब इस डेटाबेस का नाम है क्विकगिग, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, याद रहे स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्विकगिग कर लिया, और आप ऐसे कर सकते हो, या तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो, आपका काम हो गया, ये कनेक्शन फाइल बन गई, ठीक है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, और डाई विद दिस मैसेज डेटाबेस कनेक्शन एरर, दैट्स इट गाइज, इट इज़ वेरी सिंपल, है ना। ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहो। ये कनेक्शन हो गया गाइज। अभी क्या करना है, अभी जहाँ पर भी डेटाबेस के साथ आपको काम करना है वहाँ पर पहले ये फाइल आनी चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी रजिस्टर वाले पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाते हो कि ये जो सिलेक्ट वाला पोर्शन है, या तो आपको जो दिख रहा है सिलेक्ट, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं, ये है ना। तो हमें क्या करना है, इतने सारे ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शंस को हम बार बार घुमाएंगे। उसे घुमाने के लिए क्या चाहिए हमें, वो आपको पता है। अभी यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ सिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है वो देखो, PHP को स्टार्ट करना है। सबसे पहले फाइल को बुला लो, जो फाइल आपकी यहाँ पर है, कनेक्शन फाइल, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, डेटाबेस में जो फाइल, सॉरी, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसका नाम है टेबल अंडरस्कोर सिटीज़, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है वो चीज़ें, कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पर बार बार आ जाओ, देखने में क्या जाता है, हमारा ही टेबल है ना। तो भाई मैंने इसको कॉपी कर लिया, टेबल अंडरस्कोर सिटीज़, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि भाई डेटा फेच करने की क्वेरी क्या है, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको ये भी चीज़ें सिखाऊंगा आगे जाके। पहले हम सिर्फ यहाँ पर फोकस कर रहे थे कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अभी हम क्या करें, पहले डेटाबेस का जो एक टेबल है उस टेबल में से डेटा निकालना है, दैट मीन वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम द टेबल्स, ओके। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सिटी समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर मेरी क्वेरी पास ऑन कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मेरा टेबल, ठीक है। ये मेरी हो गई क्वेरी गाइस। अब इन क्वेरी को पास करना है कनेक्शन के साथ, ताकि कनेक्शन क्या करे, ये क्वेरी को लेके जाए डेटाबेस तक, वहाँ पर टेबल को बताएगा भाई आपकी रिक्वायरमेंट आई है, आप आ रहे हो मेरे साथ कि नहीं आ रहे हो। उनको आना ही पड़ेगा जब भी रिक्वायरमेंट होती है गाइस, है ना। ये हमारा जैसा नहीं है, नहीं आज मूड नहीं, आज नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उनको आना ही आना है अगर हो तो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने res समथिंग एक वेरिएबल ले लिया। अब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्या था,
तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट फाइल, पॉइंट 2 बोलते हैं इसको, क्वेरी। अब क्वेरी कहाँ पर है? आपकी क्वेरी है यहाँ पर, सिटी। तो गाइज ये वेरिएबल का नाम है। आप चाहो तो इनको कौशिक दे सकते हो, आप चाहो तो इनको राम दे सकते हो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो मैंने सिंपली एसक्यूएल ये लिख के दे दिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक काम हो गया, क्वेरी पास होगी। अभी क्या करना है, मुझे डेटा को फेच करना है। अभी दो तरीके से फेच कर सकते हो। एक, आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस का जो ये टेबल है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपको पता ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता होता है तो आप फॉर लूप लगा के लिमिट लगा सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से यूटिलाइज होती है, कैसे यूटिलाइज होती है, वाइल लूप के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वाइल। अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। वाइल लूप के साथ मैं यहाँ पर रिजल्ट के साथ ऐसे लिखा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी रिजल्ट कहाँ पर है, RES के पास। अभी ये मैंने किया पॉइंट टू फैच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ये जो फंक्शन है ये काम क्या करेगा, वो डेटाबेस में से डेटा को फेच करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब एक एरे बना के इनको दे देगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी ये जो लूप है ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इन ये जो ऑप्शन है इनके बीच में, इस लूप के बीच में इस ऑप्शन को घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इतना समझ में आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पर PHP क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, और ये ऑप्शन बीच में चल रहा है। अब जितने भी सिटी होंगे उतनी बार ये ऑप्शन रिपीट हो। अगर हमें 5 सिटी यहाँ पर लिखने हैं तो हम क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, उतनी बार वहाँ पर यहाँ पर वो लिस्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, जितने भी सिटीज़ टेबल के अंदर है, इस टेबल के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं वो सभी की सभी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल इनके हिसाब से कितना रिकॉर्ड्स है, 499 सिटीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी वही दिखेंगे। अभी ये लोड हो गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो ये 499 बार दिख रहा है ये। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट है ना। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, जो चीज़ें पता ना हो तो आप क्या करोगे, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, वहाँ पर स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रॉल ऑन सिलेक्ट ऑप्शन, ऐसे मैंने सिंपल लिखा, आपको समझ में आया वैसे, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपली लिखो ताकि आपको जवाब मिल सके। तो देखो, पहला ही ये ऑप्शन आपको सॉल्यूशन दे रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ड्रॉप डाउन है उसमें आपको स्क्रॉल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ क्लास पास करना है, फॉर्म कंट्रोल। अगर आप क्या कर रहे हो, बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हो ये, तो हाँ गाइज, हम बूटस्ट्रैप का तो यूज़ कर ही रहे हैं पहले से ही। मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये है आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बस वही चीज़ें आपको सिलेक्ट के साथ पास करनी, ये हो गया। ओके, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि भाई सही जा रहा है कि गलत है। मुझे तो लग रहा है गलत जा रहा है, फिर भी देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है ना। ओके, अभी क्या करेंगे, यस गाइस, फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर ये ट्राई करते हैं कि पहले 10 सिटी ही ले लें। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लिमिट 10, और यहाँ पर ले लेता हूँ क्लास ले लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, ताकि वो सही से दिखे, ठीक है। चलो,
ये डन है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर 10 बार सिटी वगैरह आ रहा है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नाम चाहिए कि वो 10 सिटी कौन सा है। तो देखो गाइस कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये स्टार्ट करना है, बंद करना है। उसके बाद इको, अब यहाँ पर रिजल्ट किसके पास है, ये आरी के पास। जो डेटा फेच होके आ रहा है वो किसे मिल रहा है, आरी को मिल रहा है। ठीक है। पॉइंट टू कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पर आपको डेटाबेस में जाना है। अब देखो कॉलम का नाम है नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ नेम और ये सेमीकोलन। और एक चीज़ गाइस आपको करनी है, वो है ये आईडी। तो ये सेम चीज़ें मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर पास कर रहा हूँ और यहाँ पर पास कर देता हूँ आईडी, ताकि जब भी डेटाबेस में इंसर्ट हो तब ये क्या होगा, यूनिक आईडी के साथ जाएगा। तब मैं ज्वाइन करके फिर नाम ले सकता हूँ कि अब ये जो बंदा है वो इसका है, इस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सभी आ रहे हैं, शाहाना, गुड़गांव, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये था हमारा टेबल वाला पोर्शन। तो अभी गाइज ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आ रहा हूँ। देखो मैंने सिलेक्ट से सिलेक्ट किया है पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। याद रहे चीज़ें भूलनी नहीं है। यहाँ पर आपको टेबल का नाम कर देना है कंट्री। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पर भी कर दो कंट्री। और यहाँ पर आओ, आप देख लो आपका जो कंट्रीज वाला टेबल है उसमें नाम क्या है, नेम। ये है नेम। ठीक है, तो याद रहे टेबल का नाम है टेबल कंट्रीज। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, ओके डन। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है गाइस, और कोई भी चेंज नहीं है। फिर यहाँ पर देख लो आप। हाँ, तो भाई यहाँ पर अफ़गानिस्तान, अल्जेरिया, समथिंग लाइक दिस। अगर आप चाहते हो कि ABCD वाइज आए तो आपको डेटाबेस के बारे में जानना होगा कि क्वेरी कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम 10 सिटी और 10 घंटे के साथ काम चला लेते हैं, फिर आगे जाके देख लेंगे कि आगे क्या ज़रूरत है हमें। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर चाहिए गाइस, जैसे कि मेल है, फीमेल है। ठीक है, जेंडर क्या है उनकी। ओके, तो वो भी ले लेते हैं गाइस। रेडियो बटन वगैरह हमें यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ से इसको निकाल देता हूँ मैं। इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ मेल और नेम दे देते हैं हम जेंडर। और ये ख़त्म हो गया। देखो मिल गया आपको। अभी यहाँ पर आपको लिख देना है मेल। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट्स है उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो एलिमेंट में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है कि नहीं। जैसे कि एलिमेंट्स किधर गया, यहीं से ले लेते हैं वापस। रेडियो, हाँ, तो ये हमारे सैम्पल रेडियो है। तो पहले देख लेते हैं सैम्पल रेडियो में है क्या। तो देखो ये रेडियो बटन्स हैं ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल वाला जो रेडियो बटन है वही ले लेते हैं, ये डिव वाला। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। तो देखते हैं यहाँ पर वो चीज़ें काम करती है कि नहीं। ठीक है, एक ये पोर्शन है, इसको भी और अंदर जाने दो। एक ले लिया, फिर वैसे ही दूसरा ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे दिखता है वो। तो भाई आपको रेडियो बटन से यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देख पा रहे हो। हाँ,
तो भाई मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं करता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्टली ऐसे लेवल वगैरह पास कर दो, सिंपल सा चीज़ बना दो, काम ख़त्म करो, है ना। अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ें करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें इनलाइन आए तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो बूटस्ट्रैप फॉर रेडियो बटन इनलाइन, ऐसा। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको सोचना है कि अगर एक ही लाइन में आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप एक लाइन में कैसे ले सकते हैं। तो ये रहा एक लाइन वाला कोड, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये पूरा चीज़ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके डन, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें। तो ये मिल गया इनलाइन वाला ऑप्शन रेडी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चेकबॉक्स में हमने क्लास लगाएं वो देख लेते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो अच्छा है हमारे लिए। अब देखो आपको, हाँ काम तो कर रहे हैं गाइस, लेकिन अच्छे चलेगा, नहीं ज़रूरत है इनकी। अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत यहाँ पर है मेल, ये हो जाता है फीमेल, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देते हैं जेंडर, और ये जो डिव है इस डिव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस डिव को दे दो बाय बाय। ये हो गया डन, मेल और फीमेल, ठीक है। अभी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं फ़िलहाल, अभी इनके अलावा और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर अभी नहीं चाहिए, ठीक है। डन है गाइस, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई है। और एक चीज़ गाइस यहाँ पर और क्या होता है, तो मैं आपको ये जो सिलेक्ट है उनके बाहर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जहाँ पर वैल्यू में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाता है सिलेक्ट योर कंट्री, ऐसा। डन, ये कंट्री वाला हो गया। वैसे ही हमें एक ऑप्शन यहाँ पर भी जोड़ना है सिटी के लिए, ठीक है। तो डन है भाई, सिलेक्ट योर सिटी, ओके। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हुआ है गाइस। बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल सिलेक्ट आ रहा है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, है ना। हाँ कुछ अभी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी लेबल में आप ऐसे भी लगा सकते हो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं हम ताकि वो कुछ अच्छा दिखे ऐसा। हाँ ठीक है, अब रेडी है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं सेंड करूँ तो क्या होना चाहिए, ये जो डेटा है वो रजिस्टर वाले टेबल में जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर और एक टेबल बना देते हैं यूज़र रजिस्टर, ऐसा यूज़र रजिस्ट्रेशन, जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पर पास कर देते हैं यूआईडी। प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट देना ज़रूरी है ताकि हर बार हमें यूनिक आईडी मिलता रहे। तो गाइस ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा जो फॉर्म है वहाँ पर जो नेम फील्ड है ना उसके नाम से ही मैं कॉलम बनाता हूँ ताकि मेरी मिस्टेक ना हो इन दी कोडिंग पोर्शन,
आप चाहो तो अलग से बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब देखो फर्स्ट नेम कैसे होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होंगे ना, मतलब कोई ऐसे लिख सकता है कौशिक 1 2 3, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो, तो वेरिएबल कैरेक्टर हो सकता है। आपको मैक्सिमम सोच के यहाँ पर डालना है, तो अभी हम फिलहाल डाल रहे हैं 150। तो बस आपके हिसाब से ईमेल कितना बड़ा होना चाहिए, 150। अब इनको कर देता हूँ मैं सेव। बाकी की जो चीज़ें हैं उसको भी कंप्लीट करना है गाइस, वो रह गया, रुक जाओ एक मिनट। यूज़र अंडरस्कोर रजिस्टर, ये यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। स्ट्रक्चर में जाओ, कितनी चीज़ें बाकी रह गई, मोबाइल नंबर, सिटी, कंट्री और लास्ट जेंडर, ठीक है। हाँ, तो इतनी चीज़ें डालनी है। आफ्टर दिस 3 कॉलम, मोबाइल। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वेरिएबल कैरेक्टर। मैं यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 30, ठीक है। फिर है सिटी, यहाँ पर इंटीजर रखूँगा। फिर होगा कंट्री, यहाँ पर भी इंटीजर रखूँगा। और है जेंडर, यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर मिलेगा गाइस, मेल फीमेल है, यहाँ पर मैं 15 पास कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ चाहिए जो आगे जाके मैं आपको बता, अभी डाल देते हैं कि भाई, और एक क्रिएटेड एट, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है टाइम स्टैम्प, और यहाँ से सिलेक्ट करना है करंट टाइम स्टैम्प, ताकि आपको करेंटली जो रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं उनका डेट और टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। डन। अभी हमारा पूरा फंडामेंटल चीज़ रेडी है, फॉर्म बना लिया है। अब इन फॉर्म का जो डेटा है वो मुझे पास करना है कहाँ पर, अब मुझे पास करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फंक्शन डॉट php। गाइस मैं एक ही फाइल के अंदर सब कुछ डाल दूंगा, आप चाहो तो अलग अलग फाइल बना सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मेथड कौन सी है, पोस्ट। अब सर यहाँ पर कैपिटल लिखना है, स्मॉल, कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो डन। अभी नई फाइल बनाना है, इंक्लूड में नहीं, याद रहा है क्विक वाली जो फाइल है वहाँ पर लिखना है आपको, सॉरी क्विक शेयर, क्विक गिग वाला जो फोल्डर है वहाँ पर फंक्शन php, ठीक। अभी डेटाबेस के साथ कुछ भी काम करना हो तो सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए वो आपको पता है। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कनेक्शन, डन हो गया। अभी जैसे ही बटन में क्लिक करूँगा तो एक्शन होनी चाहिए। तो फिलहाल ये जो बटन है उसका टाइप सबमिट है, तो डन है। जैसे ही सेंड करूँगा तो डेटा फंक्शन डॉट php में आएगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इफ़। अब कैसे देखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पर नेम फील्ड पास कर दो, यूज़र रे जी समथिंग ऐसा नाम मैंने दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पर चेक करो कि इफ़ इस सेट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर करंट स्टेट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू सेट हुई है जिसका नाम हो यूज़र रेजी, तो वो कैसे करता है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, उसके अंदर क्या आना चाहिए, यूज़र रेजी। तो आपको इको करना है यस, डन। अभी देख लेते हैं गाइस कि हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही है कि गलत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटा डाल रहा हूँ, कौशिक खानदर, कौशिक, ये मेरा नंबर है, ये मेरा सिटी है, कंट्री है, मेल हूँ, और ये सेंड, यस देखो मैं आ गया, ठीक है। यस। सो गाइस जैसे ही हमने ये चीज़ें देखी कि जैसे ही सेंड किया तो हम आ रहे हैं यस के अंदर, मतलब यहाँ पर, मतलब ये फिक्स है कि पूरा डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट आर डॉलर अंडरस्कोर
पोस्ट। एक बार आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, और मैंने ये सेंड किया तो आप देख लो एक एरे मिल रहा है आपको। फर्स्ट नेम की जगह कौशिक, अंदर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी का आईडी है ये, और कंट्री का आईडी है 2, जेंडर है ऑन समथिंग, और इसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ें देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था जो अभी घड़ा नहीं है। तो भाई जेंडर के अंदर वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। सो बिना वैल्यू के आप डेटा कैसे पास करोगे कि इस बंदे ने कौन सी जेंडर सिलेक्ट की है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू इट्स मेल, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं फीमेल, ठीक है। ये हो गया काम हमारा रेडी। अभी आपको क्या करना है गाइस, ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो डेटाबेस में जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो चीज़ें पोस्ट हो रही है उस पोस्ट को मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। एफ ने अभी इनको कॉपी किया, फिर पेस्ट, सॉरी, फिर पेस्ट, ओके। अब गाइज ये करते वक्त मुझे एक चीज़ याद आ रही है, क्योंकि मुझे पासवर्ड भी चाहिए कि जब ये बंदा लॉगिन होगा तब मुझे क्या करना है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें मैच करके फिर आगे बढ़ना है इनको, ठीक है। तो ये जो ईमेल है उनके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं पासवर्ड का एक फील्ड, ये आ गया पासवर्ड वाला, ठीक है। तो ये जहाँ पर ईमेल चल रहा है वहाँ पर हम कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, ठीक, ओके। और यहाँ पर टाइप में क्या कर देते पासवर्ड, ताकि किसी और को दिखे नहीं। सीधी सी बात है, दिखा के क्या करेंगे। हाँ, तो गाइज पासवर्ड वाली फील्ड हमें यहाँ पर देखनी है। आपको दिख रही है क्या? हाँ देखो, अब आप जो भी डेटा यहाँ पर डाल रहे हो ये दिख रही है, डन। तो ये पासवर्ड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है गाइज। अभी यहाँ पर वो सभी चीज़ें पास करनी है जो वहाँ पर होनी चाहिए। तो उनसे पहले यहाँ पर और एक चीज़ जो रह गई है वो हमें ऐड करनी है, जैसे कि ईमेल के बाद पासवर्ड। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ईमेल। सो आफ्टर ईमेल यू आर गोइंग टू एंटर अ पासवर्ड। यूज़र क्या डालेगा वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसा सिंपली, ठीक है, डन। अभी हमारा जो ये पेज चल रहा था वहाँ पर चेंजेस करने हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि एल नेम, फिर आ रहा है ईमेल, फिर आ रहा है पासवर्ड, फिर आ रहा है सिटी, उसके बाद आपको मिल रहा है कंट्री, फिर हो रहा है जेंडर, ठीक है गाइज। और भी चीज़ें होती है जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर हो गया, और हॉबीज़ हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप चाहो तो वो यहाँ पर ले सकते हो। तो प्रोफाइल पिक्चर अगर आप चाहते हो तो ले ही लेते हैं गाइज, है ना, ताकि पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए और हमें भी पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में दोनों के डिव बंद कर देता हूँ ऐसे। ये डिव क्लोज हो गया एक का और ये दूसरे का, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप, सॉरी, इनपुट फाइल क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम
माई फोटो। ठीक है, ये हो गया काम कंप्लीट गाइस। तो अभी ये जो माई फोटो मैंने यहाँ पर डाला तो डेटाबेस में वो चीज़ होनी चाहिए, कोई बात नहीं। और एक ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर जेंडर वी हो गया गाइस, ये चेंज कर देते हैं। ये जेंडर वी नहीं होना चाहिए, इट्स जेंडर। ठीक है, तो ये जेंडर के बाद ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी फ़ोटो की URL आएगी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ब्लॉग ले सकते हो। ये ब्लॉग क्या है मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं, हमारा फॉर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो आप देख लो, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो बड़े ही आसान है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी हमारा जो कोडिंग का पार्ट चल रहा था, अभी हमें इमेज का पोर्शन करना है। अब याद रखो, इमेज का पोर्शन करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको इमेज को कहीं ना कहीं पर स्टोर करना है, और दूसरी चीज़ आपको पाथ प्रॉपर देना ताकि आप इमेज के साथ सही से उसका पाथ दे सको और आपको इमेज दिखाए। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे एक वेरिएबल ले लिया। अब इमेज को स्टोर करने के लिए $_files। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पास करना है नेम, सॉरी फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है, माई फोटो। और यहाँ पर आपको नेम पास करना है। अब ये नेम किसके लिए है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरी इमेज है kaushik.jpg। ठीक है, अब ये jpg का मतलब होता है एक्सटेंशन। तो ये दूसरा वाला जो एरे चल रहा है वो एक्सटेंशन के लिए काम करेगा, और ये फर्स्ट वाला जो एरे चल रहा है वो नेम के लिए चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉमेंट इन चैट बॉक्स, आप कॉमेंट कर दो। ओके, उसके बाद क्या करना है, अब ये जो इमेज है उनको कहीं ना कहीं पर स्टोर करना है आपको। तो स्टोर करना है मतलब इमेज थोड़ी डेटाबेस में जाती है गाइस, बिल्कुल नहीं जाती। तो स्टोर कहाँ पर करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ अपलोड, और उसके अंदर आपको ये जो इमेज ऊपर चल रही है उनको डालना है। तो मैंने क्या कर दिया, $i पास कर दिया ताकि ये पूरी इमेज यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसको नाम दे देता हूँ अपलोड। ये हो गया अपलोड। ठीक है, याद रहे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना वो चीज़ें काम नहीं करेगी। अब जैसे आप ब्राउज करोगे तब थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं पर इस इमेज को होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो होल्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दो $_files। सबसे पहले tmp, ठीक है, _name, और यहाँ पर माई फोटो, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो अपलोडेड फाइल है उनको मूव करना है। तो मूव अपलोडेड फाइल सबसे पहले कहाँ पर है, tmp में है। कहाँ पर डालना है उनको, II पे। डन, इतना कोड काफ़ी है गाइस कि आपकी इमेज क्या होगी, यहाँ से डायरेक्टली मूव ऑन हो जाएगी वहाँ तक। कहाँ तक हो जाएगी, जहाँ पर आपको उसको रखना है। तो ये अपलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो गाइस हमारा ये पूरा इमेज का जो पोर्शन था वो रेडी है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें करनी है, यहाँ पर ये ऐसे आएगा टेम्पररी वाला जो पाथ है। फाइल नेम पहले रहता है, उसके बाद टेम्पररी होल्डेशन। तो डन, हमारा पोर्शन कंप्लीट है। अभी हमें क्वेरी लिखना है, तो यहाँ पर मैं SQL क्वेरी स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो गाइस याद रहे, क्वेरी लिखने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बात बताऊँ। अभी हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे आसान तरीका होता है गाइस जो मैं प्रेफर करता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर आपके टेबल पे आ जाओ, SQL पे जाओ, यहाँ पर इंसर्ट वाला जो है वहाँ पर क्लिक कर दो। फिर ये जो क्वेरी है इनको कॉपी कर लो ताकि आपका आधा काम कंप्लीट हो जाए। देखो हो गया।
अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पर ही वैल्यू पोर्शन पास करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो यूज़र आईडी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, सिटी, कंट्री, जेंडर, माय फोटो और क्रिएटेड एड, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इनको भी निकाल दो। तक अभी सिर्फ हमें यहाँ पर हमारी वैल्यू पास करनी, याद रहे कोड के अंदर पास करना है विथ योर वेरिएबल नेम। अभी यहाँ पर जो ये मैं पास कर रहा हूँ वो यहाँ पर है ये वाला, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है ये पोस्ट के साथ वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इनको एक बार कॉपी कर लो, ये मैंने पास कर दिया ऐसा, ठीक है। फिर जो जो चीज़ें जो जो वेरिएबल है उनको मैं स्टेप बाय स्टेप पास कर रहा हूँ। ईमेल, पासवर्ड, फिर आता है मोबाइल, फिर आता है सिटी, फिर आता है कंट्री, फिर आता है जेंडर और लास्ट में आता है गाइस ये। अब देखो सर आपने ये टीएमपी क्यों पास नहीं किया, ये नहीं किया, ये क्यों किया, मैं बताता हूँ। ये है फाइल का नेम, ठीक है, और मुझे फाइल का नाम ही चाहिए, मुझे पाथ के साथ फाइल का नाम नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो पाथ के साथ चाहिए तो देन यू कैन पास लाइक दिस, ओके, डबल आई, तो आपको पाथ भी मिलेगा, अपलोड स्लैश फाइल का नाम ऐसा। अभी फ़िलहाल तो मुझे फाइल का नाम ही चाहिए, बस ये हो जाए उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको रिजल्टन स्टेट के साथ क्वेरी को पास करना है। अब पास कैसे करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है आपको क्वेरी, और क्वेरी कहाँ पर है, ये वेरिएबल के पास जिसका नाम है एसक्यूएल, ठीक है। सर हर बार आप एसक्यूएल ही लिखते हो तो ये लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं गाइस, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ये काम हो गया गाइस। अभी यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ $RES, अगर 0 से बड़ा है मतलब काउंट हो गया उनका, तो यहाँ पर इको ऐसे लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऐसे, ठीक है। और एल्स में समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, तक ये इतनी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं गाइस रजिस्टर यूज़र हो पाता है कि नहीं। तो अभी हम वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अभी हम पूरी डिटेल फिल आउट करते हैं, जैसे कि ये कौशिक हो गया, कांदर कौशिक। याद रखना अपना पासवर्ड जो है वो आप जो डालते हो वही याद रखना, ताकि आप लॉगिन हो पाओ फ्यूचर में। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्री ये, और प्रोफाइल पिक्चर में ये ले लेता हूँ, और मैं मेल हूँ, बिल्कुल सही है, और ये सेंड। ओ माय गॉड, नाउ यू विल गेट द एरर। सो यहाँ पर जो एरर आपको मिल रही है, अभी ये मिल रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, हाँ, लेकिन फिर भी आपको एरर मिली 11, 14, 16, 20, 20। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि 11 कहाँ पर है, ये तो यहाँ पर हमने कंट्री का स्पेलिंग गलत लिखा है गाइस, है ना, बिल्कुल सही है। ये सिटी है और ये है हमारा कंट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, वरना वो चीज़ें काम नहीं करती है। उसके बाद है माई फ़ोटो, अनडिफाइंड इंडेक्स माई फ़ोटो 14 नंबर, ये देखते हैं नेम फील्ड में क्या है यहाँ पर। हाँ, अभी गाइस
ये एरर क्यों मिल रही है ये मुझे पता चल गया, शायद आपको भी पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि जब भी आप मीडिया रिलेटेड कुछ भी काम करते हो, लाइक फाइल हो, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि एक्सेल फाइल हो, फिर वर्ड फाइल हो, MP3, MP4, वीडियो, PNG, JPG, कोई भी फाइल हो, तो आपको ये चीज़ हर हाल में लिखने भूलना नहीं है। क्या लिखना है? INCTYPE टाइप, इसे बोलते हैं इंक्रिप्शन टाइप। इसमें लिखा जाता है मल्टी पार्ट, ठीक है, स्लेश फॉर्म डेस डेटा, ऐसा, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा ही, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका काम नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिसेंड करके देख लेता हूँ। हाँ, कुछ हो रहा है, लेकिन ये माई फोटो वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो ब्राउज, मतलब जो एंटर है रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ गाइस देखो, बिल्कुल आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, लेकिन एक तो नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर, और दूसरी चीज़ें नहीं आ रही है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मोबाइल, ये नेम फील्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने मोबाइल लिया गाइस, नहीं लिया, हाँ, तो ये दिक्कत है ना। ये हो गया मोबाइल। अब देखो, पासवर्ड के पास मोबाइल है। उसके बाद सिटी, हाँ यहाँ पर पास किया, लेकिन वहाँ पर हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ऑपरेशन पे आते हैं और यहाँ से कर देते हैं ट्रंकेट, ताकि ये पूरा टेबल खाली हो जाए। फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर इसे रिफ्रेश करते हैं और रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। कौशिक खांडर, koushik@gmail.com समथिंग, सॉरी, पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। फ़िलहाल तो ये नहीं है, फिर भी, और ये ले लेता हूँ मेल सेंड। हाँ, फिर भी ये आ रहा है माई फोटो अनडिफाइंड 15/17, 15 में। अब गाइज यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है वो देखना है हमें। जैसे कि ये एग्जीक्यूशन हो रहा है माई फोटो, यहाँ पर हमें देखना है कि माई फोटो है कि नहीं। हाँ, नेफिल तो है, यही है। किधर गया? हाँ गाइज, हमें ये देखना है कि माई फोटो वाला पोर्शन यहाँ पर है कि नहीं। जेंडर मेल फीमेल, वही है गाइस। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है इनको। पूरा पोर्शन सही जा रहा है, हमारी इमेज भी आ रही होगी शायद, देख लेते हैं। नहीं, इमेज मूव नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब देखते हैं यहाँ पर,
तो भाई देखो आपको इमेज भी मिल गई, इमेज का नाम भी मिल गया। अब इमेज देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया, हाँ देखो आ गया, ठीक है। यस, सो अल्टीमेटली हमारा रजिस्ट्रेशन वाला काम पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ये जो फंक्शन है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनको रिडायरेक्ट किया जाता है show.php के अंदर, या तो फिर हेडर कैसे करते हैं देख लो, लोकेशन लॉगिन php, ठीक है। अब कोई भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा तो उनको कहाँ पर भेज दिया जाएगा, देखो ये login.php। तो गाइस इतने तक रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको आसानी रहे ये चीज़ें करने के लिए। तो फिलहाल हमने रजिस्ट्रेशन तक पूरी चीज़ें करी है, टेम्पलेट को मॉडिफाई किया है, उसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है, उसके बाद ये चीज़ें की, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है जैसे मैं गया हूँ, ताकि आप यहाँ तक बड़े ही आसानी से पहुँच पाओ, ठीक है। बाकी जो पोर्शन है वो जल्द से जल्द मैं सेकंड वीडियो में कवर कर दूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय, थैंक यू।